नमस्कार। आज बड़े दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन अब आपको इस चैनल पर रेगुलर अपडेट्स मिलने वाली हैं। और याद रहे कि इस चैनल पर डलने वाले हर किसी वीडियो पर सबसे पहले कमेंट करने वाले व्यक्ति और सबसे अच्छा कमेंट करने वाले व्यक्ति को महीने के आखिर में 30 तारीख को 5-5 हजार रुपए के उसके मनपसंद गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो देखते रहिए SY और जीतते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की बेसिक हालत क्या है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा किस कंपनी की गाड़ियां पसंद की जाती हैं वो आप जानते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सी कंपनी की गाड़ियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं आप वो भी जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन सी कंपनी है, चौथे पे कौन सी है, पांचवे पे कौन सी है? क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में इंडियन मार्केट में आई हुई किया मोटर्स टाटा मोटर्स को रोज चुनौती दे रही है उसकी पोजीशन छीनने के लिए? क्या आप जानते हैं कि जिस कंपनी की गाड़ी आपने दुनिया भर की रिसर्च करके खरीदी है वो कंपनी इंडियन मार्केट में कहां पर आती है? क्या आप जानते हैं कि किया मोटर्स इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है कि वो जल्दी ही हुंडई मोटर्स को भी पीछे छोड़ सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं और इन जैसे सारे सवालों के जवाबों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मारुति की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं। अगर मैं बात करूं जनवरी से लेकर सितंबर के महीने के बीच में, तो मारुति ने 7,73,475 7,73,475 गाड़ियों को बेचा है, जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा है। इतने ज्यादा सेल्स फिगर के साथ मारुति का इंडियन मार्केट में 50.5% का मार्केट शेयर है। मतलब कि इंडिया में रहने वाले आधे से भी ज्यादा लोग मारुति की गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं। मारुति के बाद अगर इंडिया में सबसे ज्यादा किसी कंपनी की गाड़ियां पसंद की जाती हैं तो वो है हुंडई मोटर्स। हुंडई काफी कोशिश करता है मारुति की बराबरी करने की, उसको पीछे छोड़ने की। लगभग हर किसी सेगमेंट में हर तरह की गाड़ी उसने लॉन्च कर रखी है, लेकिन फिर भी हुंडई का मार्केट शेयर मारुति का आधा भी नहीं है। इंडियन मार्केट में हुंडई का 17.7% का मार्केट शेयर है। जनवरी से लेकर सितंबर के बीच में हुंडई की 2,70,837 2,70,837 गाड़ियां बिकी हैं। तो भाई ये तो हो गई बात फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की। इस पोजीशन पर किसी तीसरी कंपनी का आना बहुत मुश्किल है। उस कंपनी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेकंड या फिर फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए। फर्स्ट तो खैर हाल फिलहाल भूल ही जाओ। लेकिन भाई गजब की बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है थर्ड पोजीशन, क्योंकि इस पोजीशन को अचीव करने के लिए पिछले 1 साल से 3 कंपनीज आपस में रोज लड़ रही हैं। 2019 में लगातार इस पोजीशन पर थी महिंद्रा एंड महिंद्रा, लेकिन उसके बाद फिर BS6 एमिशन नॉर्म्स अप्लाई हो गए और महिंद्रा ने अपनी सभी गाड़ियों को जल्दी अपडेट नहीं कर पाया। अभी तक भी महिंद्रा अपनी सभी गाड़ियों को अपडेट नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से महिंद्रा का सेल्स फिगर नीचे होता चला गया और उसने अपनी पोजीशन खो दी। और दूसरी कंपनी जो इस पोजीशन के लिए लगातार लड़ रही है वो है टाटा मोटर्स। इस समय टाटा के 5 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में और पांचों ही अपनी सेगमेंट में कमाल कर रहे हैं। लेकिन इस पोजीशन पर बने रहना इतना आसान नहीं, क्योंकि तीसरी कंपनी जो इस पोजीशन के लिए लड़ रही है वो है किया मोटर्स। किया मोटर्स वो कंपनी है जिसने अपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट से सभी कंपनियों के नाक में दम कर रखी है। इन तीनों कंपनीज के बीच में काफी टफ कंपटीशन हुआ रखा है तीसरी पोजीशन अचीव करने के लिए। जनवरी से लेकर सितंबर तक इन तीनों कंपनीज के सेल्स फिगर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जनवरी में टाटा मोटर्स की 13,893 गाड़ियां बिकी थी, किया की 15,450 गाड़ियां बिकी थी और महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकी थी 19,555, जिस वजह से जनवरी में तीसरी पोजीशन पर महिंद्रा मोटर्स थी। फरवरी में आकर महिंद्रा पीछे रह गई और किया आगे हो गई और किया ने तीसरी पोजीशन महिंद्रा से छीन ली। और ऐसा ही उसने मार्च में भी किया। मार्च के लास्ट में लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से गाड़ियों की सेल्स पर काफी असर पड़ा था और अप्रैल में तो एक सिंगल गाड़ी भी नहीं बिकी थी। मई में जब लॉकडाउन खुला तो महिंद्रा ने अपनी तीसरी पोजीशन वापस से छीन ली। लेकिन उसके बाद अगले 4 महीने तक, मतलब कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में टाटा मोटर्स ने महिंद्रा से और किया मोटर्स से तीसरी पोजीशन को छीन लिया और अभी तक टाटा मोटर्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया की बनी हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि किया मोटर्स टाटा से कोई ज्यादा पीछे नहीं है। बहुत कम डिफरेंस के साथ टाटा आगे चल रही है। इसके अलावा किया ने अभी हाल ही में सोनेट को भी लॉन्च कर दिया है, जिसका रिस्पॉन्स भी काफी बेहतर मिल रहा है उसको। इसलिए हो सकता है कि जल्दी ही आने वाले 2-3 महीने में
टाटा की पोजीशन किया मोटर्स छीन ले। कहने को तो टाटा के 5 प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में हैं और महिंद्रा के तो 8 से 9 प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, लेकिन फिर भी किया के सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स इन सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ देते हैं। जिस हिसाब से किया मोटर्स का हर कोई प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में धमाल मचा रहा है, उस हिसाब से तीसरी पोजीशन तो बहुत दूर की बात है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर किया मोटर्स हुंडई को पीछे छोड़ दे और सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन जाए इंडिया की। तो चलिए वापस से सेल्स फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरी पोजीशन पर जैसा कि मैंने आपको बताया टाटा मोटर्स है। इस कंपनी की जनवरी से सितंबर के बीच में 1,01,365 गाड़ियां बिकी हैं। इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स का 6.6% का मार्केट शेयर है। 2019 में टाटा 4th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार खिसक के तीसरी पोजीशन पर आ गई है। हाल फिलहाल 4th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसने जनवरी से सितंबर के बीच में 86,644 गाड़ियों को बेचा है। इसका मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में 5.7% का। इसके बाद 5th पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इस कंपनी ने जनवरी से सितंबर के बीच में 84,161 गाड़ियों को बेचा है और इसका मार्केट शेयर है 5.5%। 2019 में महिंद्रा 3rd पोजीशन पर थी और 2020 में लुढ़क कर 5th पोजीशन पर आ गई है और इसका कारण है इनकी गाड़ियों को अपडेट समय रहते ना कर पाना। 6th पोजीशन पर आई है रेनो। कई सारे लोग रेनो को काफी हल्के में लेते हैं, लेकिन इसके 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इसकी नैया को डूबने नहीं देते। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ ट्राइबर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसके अलावा रेनो क्विड तो हमेशा ही लोगों को पसंद आती रही है। इस पोजीशन पर रेनो को देखकर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी तो कई सारी बड़ी कंपनीज रह गई हैं, उनका नाम तो आया नहीं, लेकिन रेनो का आ गया। ना होंडा का नाम आया, ना टोयोटा का नाम आया, ना फोर्ड का नाम आया, रेनो उनसे आगे है। तो बिल्कुल जनवरी से सितंबर के बीच की कहानी देखी जाए तो उस हिसाब से रेनो ही 6th पोजीशन पर है और बाकी कंपनियों से आगे है। इस दौरान रेनो ने 49,532 गाड़ियों को बेचा है और इसका मार्केट शेयर है 3.2% का। और गजब की बात है कि 2019 में रेनो 8th पोजीशन पर थी और इस बार ऊपर चढ़ के 6th पर आ गई है। जो लोग रेनो को हल्के में लेते थे वो शायद इस वीडियो को देखने के बाद उसकी थोड़ी इज्जत करना शुरू कर देंगे। इसके बाद 7th पोजीशन पर आई है टोयोटा। जी बिल्कुल, सबसे भरोसेमंद कंपनी टोयोटा 7th पोजीशन पर है और उसका कारण सिर्फ खुद में टोयोटा ही है, क्योंकि ये कुछ नया नहीं करना चाहते इंडियन मार्केट में। लंबे समय से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया नहीं है। एक यारिस लॉन्च करी भी थी तो वो सिर्फ पेट्रोल में ही लॉन्च करी, वो भी अपनी सेगमेंट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बाकी गाड़ियां थी इटियोस क्रॉस, इटियोस लीवा, प्लेटिनम इटियोस, उन सभी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इस समय टोयोटा की नैया कोई संभाले हुए है तो वो है सिर्फ 2 गाड़ियां, इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर। बाकी ये लोग मारुति की गाड़ियों को उठाकर अपनी बैजिंग लगाकर लोगों को चिपका देते हैं। बस किसी भी तरह टोयोटा मोटर्स अपना काम चला रहा है। जनवरी से सितंबर के बीच में 47,743 गाड़ियों को बेचा है टोयोटा ने। इसका मार्केट शेयर है इंडिया में 3.1% का। 2019 में यह कंपनी 6th पोजीशन पर थी और अब लुढ़क कर 7th पर आ गई है। इस हिसाब से चली तो टॉप 10 से भी जल्दी ही बाहर हो जाएगी। 8th पोजीशन पर आई है होंडा। इस कंपनी को किसी अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए था। पिछले साल ये अच्छी पोजीशन पर थी भी, 5th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार लुढ़क कर 8th पर आ गई है। और वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आउटडेटेड होने लगे हैं। वो अपनी सेगमेंट में बाकी गाड़ियों को कंपटीशन दे ही नहीं पा रहे। जैसे कि होंडा WRV, इसका फेसलिफ्ट अभी आकर लॉन्च करा है, काफी लंबे समय से आउटडेटेड थी। अभी भी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं किए हैं। अभी भी वो अपनी सेगमेंट में कंपटीशन नहीं दे पा रही है। होंडा जैज की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पहले फिर भी काफी अच्छी बिक जाया करती थी, लेकिन अब उसकी भी सेल्स कम हो गई है। CRV की तो बात ही नहीं करें। 4 से 5 लाख का कैश डिस्काउंट देने के बाद भी उसका सेल्स फिगर नहीं सुधार पाए होंडा वाले। और होंडा सिविक की बात करें तो वो अपनी सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक बिक जाती है। होंडा के पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं जो उसकी नैया डूबने नहीं दे रही हैं। पहली है होंडा सिटी और दूसरी है होंडा अमेज। जनवरी से सितंबर के बीच में होंडा वालों ने 41,129 गाड़ियों को बेचा है। इसका मार्केट शेयर है 2.7%। 9th पोजीशन पर आई है फोर्ड मोटर्स। इंडिया के बाहर दूसरे देशों की तो बात ना ही करें, लेकिन इंडिया के अंदर फोर्ड सिर्फ एक ही पैर पर टिका हुआ है। ऐसी कुर्सी पर बैठा हुआ है फोर्ड जिसमें सिर्फ एक ही पांव है और उस पांव का नाम है इको स्पोर्ट। वैसे कहने को तो फोर्ड के पास और भी गाड़ियां हैं, फ्री स्टाइल, फीगो, एस्पायर, और वो अच्छी भी हैं,
लेकिन लोग बाग इसकी सिर्फ एक ही गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं, इको स्पोर्ट। बाकी चाहे एंडेवर हो या कोई भी गाड़ी हो, वो अपनी सेगमेंट में कोई खास कमाल नहीं कर पाती। जनवरी से सितंबर के बीच में फोर्ड वालों ने 33,062 गाड़ियों को बेचा है। इसका मार्केट शेयर है 2.2% का। पिछले साल 2019 में फोर्ड 7th पोजीशन पर थी और इस बार लुढ़क कर 9th पर आ गई है। फोर्ड वाले भैया थोड़ा नई गाड़ियां ले आओ मार्केट में। 10th पोजीशन पर आई है चाइनीज कंपनी मॉरिस गैराजेस। इसने जनवरी से सितंबर के बीच में 16,239 गाड़ियों को बेचा है और इसका मार्केट शेयर है 1.1%। इसके बाद 11th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन। इसने सिर्फ 9,874 गाड़ियां ही बेची हैं जनवरी से सितंबर के बीच में और इसका मार्केट शेयर है 0.6%। पिछले साल 2019 में ये 9th पोजीशन पर थी और लुढ़क कर अब 11th पर आ गई है। फॉक्सवैगन भी अपनी गाड़ियों में होने वाले चेंजेस पर कोई खास ध्यान नहीं देता। फॉक्सवैगन पोलो और वेंटो के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ और उसी सेम बोरिंग इंटीरियर के साथ। इन गाड़ियों के ऊपर 1-1 लाख रुपए के कैश डिस्काउंट भी दिए गए, लेकिन तब भी लोगों ने इन्हें खरीदा नहीं। अगली कंपनी है 12th पोजीशन पर स्कोडा। जनवरी से सितंबर के बीच में इस कंपनी ने 7,592 गाड़ियों को बेचा है और इसका मार्केट शेयर है 0.5%। 13th पोजीशन पर है डेटसन। इस कंपनी की 4,831 गाड़ियां बिकी हैं जनवरी से सितंबर के बीच में और इसका मार्केट शेयर है सिर्फ 0.3%। 14th पोजीशन पर है जीप। इस कंपनी ने जनवरी से सितंबर के बीच में सिर्फ 3,310 गाड़ियों को ही बेच पाया है और इसका मार्केट शेयर है सिर्फ 0.2%। और 15th पोजीशन पर है निसान। इस कंपनी की जनवरी से सितंबर के बीच में सिर्फ 1,710 गाड़ियां ही बिकी हैं और इसका मार्केट शेयर है काफी मामूली सा 0.1% का। तो ये थी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में काम करने वाली 15 कंपनीज और उनकी पोजीशंस। कमेंट कर आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से किस कंपनी की गाड़ी आपके पास है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर के लिए कौन सी एक्सेसरीज सबसे अच्छी हैं, सबसे ज़्यादा वर्दी हैं और ज़रूरतमंद हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस बनाने में किन गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी की जानकारी मैंने दी हुई है। साथ में बाइंग लिंक्स भी दी हुई हैं। अगर आप चाहें तो उन लिंक्स के थ्रू जाके उनको खरीद भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।